सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मौसम के कारण आने में मुझे लगभग 2 घंटा देरी हुई है। इतनी बारिश होने के बावजूद 2 घंटे से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहां उपस्थित है। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आसाम की भूमि पर जब मैं आया हूं तब सबसे पहले जगत जननी मां कामाख्या को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महापुरुष श्रीमन शंकर देव जी, श्री श्री माधव देव जी, महान योद्धा लसित बरफुकन, भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलाई जी, ये सभी महापुरुषों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां के बिलेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान शिव, हल्दीबाड़ी की काली मां, श्रीपुर देवालय में विराजमान मां पार्वती, ये सभी देवी देवताओं को और इस भूमि को नवद्वीप बनाने वाले सभी संस्कृत के विद्वानों को मेरा प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यहां का रास महोत्सव, बाओना, ओजापाली, नागरा नाम, थेया नाम, ये सारे उत्सव आप ऐसा मत मानना कि नलबाड़ी और आसाम में प्रसिद्ध है। हमारे गुजरात तक ये सारे उत्सवों की सुगंध फैली हुई है। भाइयों बहनों, 11 दिन के बाद 9 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। आप मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना है, मगर इतना गुस्से से दबाना कि एक एक घुसपैठिया आसाम छोड़कर वापिस चला जाए, इतने गुस्से से दबाना। ये कांग्रेस सरकार ने सालों तक असम के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की सीमाएं घुसपैठियों के लिए बंद कर दी है, बंद कर दी। 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। मुझे बताओ नलबाड़ी वालों, इससे आप लोग खुश हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, खुश हो या नहीं हो? अरे भले आदमी, बहुत कम चीज में खुश हो जाते हो। ये 10 साल में भाजपा ने घुसपैठ रोकी, बहुत अच्छा किया। 1.25 लाख एकड़ भूमि खाली कराई, बहुत अच्छा हुआ। मगर अभी भी घुसपैठिए को निकालना बाकी है, निकालना बाकी है। आज मैं नलवाड़ी में कहने आया हूं, तीसरी बार कमल फूल की सरकार बनाइए। अगले 5 साल में एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम हम करेंगे। ये असम की भूमि, ये असम की माटी
आसाम की संस्कृति ये हमारी है, इस पर किसी घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में असम की पूरी जनसांख्यिकी बदल दी। धुबरी और इसके आसपास के 9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगोई को कहने कर जाता हूं, आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापस आना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर में बंगाल और असम से घुसे हुए घुसपैठिए देश भर में पहुंचे। चुनाव आयोग SIR करा रहा, ये राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं नलवाड़ी की माताओं बहनों को, दीदी लोगों को, नलवाड़ी के युवाओं को, हमारी मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? चुनाव आयोग SIR कराकर घुसपैठिए को निकाल रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी इनको रोकने का काम करी। आप डरिए मत, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार। एक एक घुसपैठिए को हम डिटेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और डिपोर्ट कर जहां से आए हैं वहां वापस भिनाया हुआ। पूरे आसाम में बम धमाके, गोलियां, उग्रवादियों के नरसंहार, इससे आसाम तबाह हो गया। आपने 10 साल से भाजपा की सरकार बनाई। पहले हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और दूसरे 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने बोडो शांति समझौता किया, कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, आदिवासी समझौता किया, DNLA समझौता किया, उल्फा के साथ समझौता किया और 10,000 लोग मशीन गन छोड़कर आज आम आदमी का जीवन जी रहे हैं। मुझे बताओ नलवाड़ी वालों, 10 साल से कहीं गोली चल रही है क्या? अरे जोर से बोलो, चल रही है क्या? बम धमाके हो रहे हैं क्या? 15 अगस्त मनाने को कोई रोक रहा है क्या? 26 जनवरी मनाने में कोई रोक रहा है क्या? बिहू आने वाला है, बिहू में कोई अशांति फैला रहा है क्या? फैला भी नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। 10 साल में हमने काजीरंगा को मुक्त किया, गैंडों को सुरक्षित किया, आतंकवाद को समाप्त किया, 10,000 युवाओं को हम मुख्य धारा में वापस लाकर आए। और कांग्रेस ने जो आसाम के युवाओं को बहुत बड़ा स्मारक गुवाहाटी में बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। गोपीनाथ जी असम के बड़े नेता थे। पूरा देश
उनको लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई के नाम से जानता है। कांग्रेस ने गोपीनाथ जी को भारत रत्न नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू असम को बांग्लादेश में विभाजन के वक्त ले जाना चाहते थे। गोपीनाथ जी ने इसको रोका। राहुल बाबा, आपके परनाना ने नहीं दिया, मगर आसाम वालों चिंता मत करो, अटल जी ने गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम कर दिया और भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई जी बनाए। मोदी जी ने भी वीर लसित बरफुकन के 86 फुट ऊंचे पुतले का उद्घाटन किया। हेमंत विश्व शर्मा ने लसित बरफुकन के जीवन चरित्र को देश की 21 भाषा में अनुवादित कर गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर राज्य में लसित बरफुकन को पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस कभी असम की संस्कृति को सम्मान नहीं करी। भूपेन हजारिका जैसे लोकप्रिय गायक को भी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन दा को भारत रत्न देने का काम किया। एक समय था जब असम में बम धमाके होते थे। 2004 में धेमाजी में बम धमाका हुआ। 8 में 80 लोग सिलसिला बंद बम धमाके में मारे गए। हमारे समय में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। मित्रों, ये हमारा नलबाड़ी असम का नवद्वीप कहा जाता है। आपके सामने जब नलवाड़ी का नाम करते हैं, तुरंत ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की भव्य प्रतिमा हम लोगों के नजर के सामने आती। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने असम के गांव गांव में भागवत को पहुंचाया, कीर्तन को पहुंचाया, सत्रों की स्थापना की और असम को फिर से एक बार संस्कृत प्रदेश बनाने के लिए पूरा जीवन उन्होंने खर्चा। 29 दिसंबर को बटद्रवा में इनकी जन्मभूमि पर हमने एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाया 180 करोड़ रुपयों की लागत से। वहां पहले घुसपैठिए थे, उनको निकाला और एक कांग्रेस पार्टी ने IMDT एक्ट 1983 के माध्यम से घुसपैठियों को वापस लाने का काम किया। यहां पर गांधी भवन में ऑडिटोरियम और सिनेमा हॉल बनाया। खेतड़ी, धर्मपुर, हाजो, नलवाड़ी सड़क का निर्माण चालू है। जनता चौक से आहोटी गांव तक सड़क का निर्माण हम कर चुके हैं। तिहू में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क हमारे चंद्रमोहन पटवारी जी के प्रयास से आ रहा है। वेस्ट टू कंपोज और MRF पार्क बन रहा है। नलवाड़ी जिला स्टेडियम 51 करोड़ के खर्चे से बनने की शुरुआत हुई है। 23 करोड़ से गार्डन ग्राउंड में आधुनिक खेल सुविधा बन रही है। तेजपुर के नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को रीजनल एपेक्स संस्थान के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। आसाम में एम्स भी आ चुका है और IIM भी आ चुका है। नलबाड़ी वालों, फिर से एक बार
कमल फूल की सरकार बना दो। अगले 5 साल में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम करेंगे। ये राहुल बाबा पूछ रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाकर नौकरी कहां है? अरे राहुल बाबा, आपकी सोच बहुत छोटी है। आसाम अब पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। मोदी जी ने 28,000 करोड़ से सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने का काम किया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर 4.5 लाख करोड़ रुपए के उद्योग यहां पर आए, इसकी व्यवस्था की है। यहां का युवा इंजीनियर बनकर यहीं पर रोजगारी प्राप्त करेगा। इसको आसाम के बाहर जाने की जरूरत नहीं है मित्रों, आसाम के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अरुणोदय स्कीम के तहत 37 लाख माताओं बहनों को 1250 रुपया प्रतिमाह मिल रहा है। 30 लाख स्वसहाय जुट SHG को प्रारंभिक पूंजी दी जा रही है। चाय बागान को जमीन दिलाने का काम शुरू हो चुका है। 2 नए कैंसर अस्पताल और 8 नए अस्पताल बनने का शुरू हो गया है। 13 लाख बुजुर्गों को नियमित रूप से पेंशन मिलती है। 2 लाख विधवाओं को 11,000 को एक मुश्त 25,000 रुपया दे रहे हैं। और मित्रों, आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता UCC लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने आसाम के हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, पीने का पानी पहुंचाया। हर किसान को 6,000 रुपये की सहायता दी और हर घर में शौचालय पहुंचाया और हर गरीब को 5 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति मुफ्त देने का काम किया है। और टोटल 9 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में किए। कई सारे ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए हैं और सबसे बड़ा एशिया का बोगीबिल ब्रिज बना। धुबरी फुलवाड़ी परियोजना पूरी हुई। डोला सदिया पुल बना और गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र पर 6 लेन का ब्रिज बन चुका है। मित्रों, ढेर सारी चीजें हैं। बारिश चालू हो गई है, सबके पास छाता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भीगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, मैं बड़े दूर से एक वादा लेने के लिए आया हूं। नलवाड़ी वालों, 2 पार्टियों के बीच में चुनाव, एक और आसाम को आतंकवाद के मुख में डालने वाली कांग्रेस पार्टी, एक और आसाम को घुसपैठियों से भरने वाली कांग्रेस पार्टी, और दूसरी ओर आसाम में शांति लाने वाली, विकास लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी ओर घुसपैठिए को निकालने का संकल्प लेने वाली भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ, 9 अप्रैल को आगे आओ भाई, तीनों प्रत्याशी। ओ महाशय आगे आइए। हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या?
अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? डबल इंजन सरकार बनाओगे? हेमंत बिस्वा शर्मा का हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाना है, जोर से लगाइएगा। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे।